हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। तो जो आपका योजना आयोग है उसको किसने रिप्लेस किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था आपके नीति आयोग ने। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नीति आयोग। याद रखें फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपके 15 मार्च 1950 में, 1950 में। और आपके नीति आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों याद रखें। और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और खालिस्तान से बना मिश्र धातु है। तो जो आपका ड्यूरालुमीन है वो एल्यूमिनियम और तांबे से बना एक मिश्र धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है वो आपका अनुच्छेद 161 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें जो आपके राष्ट्रपति जी हैं उनका क्षमादान आता है आपका आर्टिकल 72 में। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी का क्षमादान आता है आर्टिकल 72 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष बनाई गई थी। तो दूसरी जनसंख्या नीति आई थी आपकी सन 2000 में। इसके साथ ही ये भी याद रखें फ्रेंड्स, जो आपका पहला जनसंख्या नीति आया था वो आया था आपका 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पहला जनसंख्या नीति आया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था आपके 1904 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक खालिस्तान दिन का त्यौहार है। तो मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में जो है वो 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन तक चलता है यह त्यौहार, ये पूछा गया है। तो यह त्यौहार चलता है आपके 10 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक जो है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो ये थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को खालिस्तान की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो यह भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो आई थी आपकी सन 1913 में। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखें जो आपकी पहली रंगीन फिल्म थी भारत की, ये थी आपकी किसान कन्या। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आया था आपका 1937 में। पहली 3D मूवी भी याद रखें फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आता है। भारत की पहली 3D मूवी थी आपकी माय डियर चेतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य लंबाड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही याद रखें आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है। एन बीरेन सिंह जी मार्च 2022 में भारत के खालिस्तान राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो एन बीरेन सिंह जी जो है वो आपके मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य के में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया आपके अपूर्व श्रीवास्तव जी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सन 2000 में
पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? तो सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका केलुचरण महापात्रा जी। इन्होंने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो एशियन गेम्स 2018 हुआ था, उसमें आपके टोटल 45 कंट्रीज़ ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ये याद रखें ये जो आपका 2018 वाला एशियन गेम्स हुआ था ये हुआ था आपके इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया कंट्री में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के खालिस्तान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो यह खाता जो है कन्या या बालिका के 10 वर्ष की आयु से पहले पहले खोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें सुकन्या समृद्धि योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी दिसंबर 2014 से, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है? जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद और चारों वेद के नाम भी याद रहने चाहिए आपको। ऋग्वेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है आपका सामवेद, सामवेद के बाद आता है आपका अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? जो 2018 का फ्रेंड्स आपका पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था वो आयोजित किया गया था आपके भारत देश द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। इसका आयोजन हुआ था आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसके साथ ही याद रखें जो आपकी विजेता टीम थी ये थी आपकी बेल्जियम। बेल्जियम ने जीता था फाइनल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपका एक ग्रेनाइट भी रहा होगा। तो यह जो है कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का आपका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में अधिक कोलाहल था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो हमें कोलाहल का विलोम जिस वाक्य में प्रयोग हुआ है उस वाक्य का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। बाजार में अधिक शोर था, पहला वाक्य, तो शोर और कोलाहल तो पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, बाजार में अधिक शांति थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। कोलाहल का विलोम होता है शांति। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके रॉन्ग होंगे, सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो खाली स्थान पड़ती है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो खाली स्थान, यहाँ तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, या यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी, या फिर यहाँ तो अपनी डपली अपनी राग, या फिर यहाँ तो आगे कुआं पीछे खाई। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें यहाँ तो के बाद आपका अपनी करनी पार उतरनी जो है ये सूट हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में कौन पड़ गया? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा उचित शब्द होगा? तो रेखांकित शब्द हमारा कौन, तो कौन के स्थान पर जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो दूध में यह पड़ गया, दूध में मैं पड़ गया,
दूध में कोई पड़ गया या दूध में क्या पड़ गया। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है क्या, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूध में क्या पड़ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से हमें वाक्य को पूर्ण करना है। तो चास का अर्थ होता है आपका पंडुक पक्षी, काकतूक, शुतुरमुर्ग या नीलकंठ पक्षी। तो चास का अर्थ होता है नीलकंठ पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, यही करेक्ट होता है अर्थ। तो खालिस्तान, हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा, यहाँ पे जो है नीलकंठ पक्षी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, खालिस्तान में, और ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो है 3 करेक्ट होंगे, एक जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा त्रुटि नज़र आ रहा है, बाकी अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों के हाथ में गेंद है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, ये भी करेक्ट है। मैदान में इस तरह गेंद से खेलना ठीक नहीं, ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो हमें अक्ष का अर्थ बताना है। तो अक्ष का अर्थ यहाँ पे है धुरी से। ठीक है फ्रेंड्स, धुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी जो है वह अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। माता पिता का आदर रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये रखना वाला भाग है वाक्य में, ये त्रुटि नज़र आ रहा है जो कि हमारे फर्स्ट भाग में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माता पिता का आदर करना चाहिए होगा, ना कि रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। शैतान की आंत, तो शैतान की आंत का अर्थ होता है आपका लंबी बात। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बाकी जो आंसर है वो रॉन्ग दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कालों की बात जानने वाला, तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो जो तीनों कालों की बात जानता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं त्रिकालज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, और जो तीनों कालों को देख सके उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य के लिए किस शब्द में अशुद्धि है। उसकी गर्दन शर्म से नीची थी, उसकी गर्दन शर्म से नीची थी। तो यहाँ पे जो उसकी लिखा गया है फ्रेंड्स, इस भाग में हमें त्रुटि नज़र आ रहा है, तो उसकी जो है हमें थर्ड वाले ऑप्शन में मिलता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सही उसकी कुछ इस तरह से लिखेंगे तब जाके यह करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो इसका ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है। जिसकी आने की तिथि जो है वह ना हो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स अतिथि। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिथि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि ढूंढना है हमें 4 वाक्यों में। यह डाल बहुत मोटी है, सबसे मीठा बोलो, वह एक भले आदमी है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी में विशेषण जो है वह सही है, इस वाले ऑप्शन में विशेषण जो है वह अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो हमारा रेखांकित शब्द है वह है प्रख्यात, और प्रख्यात का हमें पर्यायवाची पूछा है। तो प्रख्यात का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया, देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए।
तो देश में विदेश से माल आने की क्रिया को कहा जाता है आपका आयात। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। निर्यात, तो जो हमारे देश से अन्य देश में माल जाता है उसे हम कहते हैं निर्यात। हमारे देश से अन्य देश में जाने वाला माल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो रेखांकित भाग है ये हमारा है पूजनीय पिताजी का आदेश है। तो हमें पूजनीय को रिप्लेस करना है 4 ऑप्शन से। तो पूजनीय के स्थान पर परम नहीं आएगा, पावन नहीं आएगा, पाहन भी नहीं आएगा, आएगा तो आपका पूज्य आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूज्य पिताजी का आदेश है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हिंदी के टॉप क्वेश्चंस यही थे। बाकी जो आपका गद्यांश रहेगा वो होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे सॉल्व करना आराम से, फ्री माइंड से। उसके साथ ही हिंदी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैंने ट्राई किए हैं इनमें से सारे क्वेश्चन, काफ़ी सरल लगे मुझे। आप भी घर में बनाने की कोशिश करना। उसके साथ ही मैथ्स के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।